Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the transport of respiratory gases. इसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन पढ़ेंगे एंड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ से नॉर्मली हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तकरीबन 760 mmFAG है। इसमें ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो हम इस तरह कर लेते हैं कि 21% आपके ऑक्सीजन है आउट ऑफ 100, तो वो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 21 डिवाइड बाई 100 इंटू 760, तो वो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तकरीबन 159 mmFAG जो है वो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर है। अल्वियोलाई में वो तकरीबन 104 है। तो फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ये बल्क डिफ्यूजन होगा, या बल्क डिफ्यूजन को आप कहते हैं। अलॉन्ग विद द रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स जो है वो हम पढ़ लेते हैं। दूसरी बात ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एट द सेलुलर लेवल पे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, इंक्यूबेटर सेल्स हैं, वो तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड 200 ml पर मिनट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक नॉर्मल रेस्टिंग पेशेंट या इंडिविजुअल की हम बात कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव कर होता है। प्लाज्मा मूव कर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मूव कर होते हैं, तो एक डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। दूसरा ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर लेते हैं, वो आपके जो आरबीसी है वो उसमें चला जाता है, बिकॉज ये हाई लिपिड सॉल्युबल है, वो एचबी के साथ कंबाइन हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, विच फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। थर्ड ये है, थर्ड में ये कि ये वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके वाटर आरबीसी में जो वाटर है उसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाइकार्ब जो है वो बिकॉज ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट करेगा उसको। फिर इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक चैनल है, वो HCO3 को जो है वो बाहर पुश आउट करेगा और क्लोराइड को जो है वो अंदर पुश इन करेगा। थर्ड पे ये है कि फोर्थ पे ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मूव करेगा और H2CO3 बनाएगा। उसके बाद फिर ये डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन एंड HCO3 में। अब ये वाला जो है वो स्लो है ये प्रोसेस, और ये वाला जो है वो फास्ट है बिकॉज ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से ये फास्ट है। ये चार के अकॉर्डिंग के जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। अब जो एच बी यहाँ पे फ्री है और जो हाइड्रोजन आई यहाँ से जो फ्री हो चुका है, वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के लिए हेल्प करेगा। वो क्या करेगा, वो आपके जो ऑक्सीजन है जो एच बी के साथ वहाँ पे अटैच था वो रिलीज़ करेगा। अब ये एच बी जो है वो फ्री है, अब ये हेमोग्लोबिन फ्री है, इस हेमोग्लोबिन के साथ जो है वो हाइड्रोजन आयन ऐड होगा और ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा टूवर्ड सेल। एक तो ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। दूसरी बात ये है कि जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में वो मूव करेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो दो किस्म की, एक तो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, दूसरी कि वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। अब ये ब्लड जो है मूव करेगा, उन्होंने ऑक्सीजनेशन किया, आर्टेरियल साइड से आ गया है, अब वो वीनस साइड पे जाएगा। जब वीनस साइड पे आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिज़ोल्व फॉर्म में है वो डायरेक्टली आपके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे आप देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में है वो यहाँ पे जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो HCO3 था उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन आयन दोबारा ऐड होगा, और या कार्बन डाइऑक्साइड जो डिज़ोल्व फॉर्म में थी उसके साथ वाटर ऐड होगा, वो H2CO3 बनाएगा। उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड NH2 जो है वो बनाएगा और साथ में यहाँ पे इस तरह होगा। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे HCO3 जो है वो आया होता है उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन आयन बनेगा, उसके साथ फिर क्या होगा H2CO3 बनेगा, फिर वो डिसोसिएट होगा H2O प्लस CO2 को जो है वो, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाएगा। ये रिएक्शन में थोड़ा सा वो मसला था। अब थर्ड में क्या है कि वो HCO3 जो है दोबारा पंप के अंदर दोबारा आएगा, क्लोराइड को जो है वो शिफ्ट करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन फ्री था वो इसके साथ अटैच होगा, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अकॉर्डिंग जो है वो H2CO3 में कन्वर्ट होगा, फिर वो डिसोसिएट होगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके वहाँ पे शिफ्ट होगा। थर्ड ये है, जो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब जो हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच था वो डिसोसिएट होगा, हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड वो शिफ्ट करेगा आपके एल्वेलाई में। अब जो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है वो तो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो जाएगा आपके आर्टेरियल साइड पे, और दूसरे के HB के साथ जो है वो जो फ्री HB यहाँ पे हो चुका है वो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन को, और HB जो कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो बनेगा। उसकी वजह से आपके ट्रांसपोर्टेशन जो है होगी। इन नेटशेल जब हम जो बात कर होते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके 3 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड 10% डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, जो Hb के साथ अटैच होता है वो 20% है, एंड HCO3 फॉर्म में आपके 70% वो मूव करेगा। ऑक्सीजन 2 कंडीशन में होती है, एक डिजोल्व फॉर्म में होता है और जो 2% है, जो हेमोग्लोबिन के साथ होता है वो 98 या से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब पार्शियल प्रेशर की हम बात करते हैं तो आर्टियल साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 MRPG है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 48 ml पर डेसीलीटर है या 100 ml। ऑक्सीजन की जो है वो 98 MRPG है, और जो अमाउंट है वो तकरीबन 20 ml पर डेसीलीटर है। अब वीनस साइड पे हम देख लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 46 MRPG है, और जो अमाउंट था वो 48 है, यहाँ पे 4 ml। मतलब ये है कि यहाँ पे ओनली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगा इन 3 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो तकरीबन 40 MRPG है, और जो अमाउंट है वो 5 ml। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा, डिलीवर होगा, वो 5 ml जो है वो मूव करेगा। इस तरह मैंने आपको कहा कि 200 ml जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है पर मिनट, तो इस तरह 250 ml जो है वो आपका ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर होते हैं पर मिनट में। अब ये ज़्यादा आ रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ जो है वो वाटर ऐसे बन जाता है, सही है, और भी रिएक्शन के लिए वो हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।